हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राहत की खबर। घरेलू के बाद अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 150 रुपए की कटौती। सितंबर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने नागरिकों को त्यौहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर के बाद अब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। पूरे देश में इसकी कीमतों में 150 रुपए की कमी की गई है। पिछले 2 महीने में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब 250 रुपए तक की कटौती की गई है। इससे पूर्व अगस्त महीने की 30 तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी 200 रुपए की कटौती हुई थी। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों को अब 400 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती से रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मिठाई बेकर्स को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार दिनांक 6 सितंबर 2023 को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस आशय का पत्र सभी संबंधित लोगों को प्रेषित किया गया है। गौरतलब है कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। मारपीट का बदला लेने की नीयत से दिया था तीसरे हत्याकांड को अंजाम, 9 आरोपी गिरफ्तार। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के देवनजड़ा गांव के झाजी टोला गुंजा में हुए तीसरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 9 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए इस तीसरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में संलिप्त 9 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सहजनाथ बेदिया की पत्नी राजू देवी और बेटा हेमंत बेदिया, संजीव बेदिया, रंजीत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंजित बेदिया, सुकरा मुंडा और कामेश्वर बेदिया का नाम शामिल है। सभी आरोपी ओरमांझी थाना क्षेत्र के देवनजड़ा का रहने वाला है। आरोपी की निशानदेही पर डबली, कुदाल और चापड़ बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार 2 सप्ताह पहले मृतक झामेश्वर बेदिया का शुवर सहजनाथ बेदिया तथा उसके पड़ोसी लोग के खेतों में जाकर धान का फसल बर्बाद कर दिया था। इस बात को लेकर झामेश्वर बेदिया का आरोपी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। आरोपी महेंद्र बेदिया का बीते बुधवार को चाचा झामेश्वर बेदिया तथा उनकी पत्नियों ने मारपीट कर सर फोड़ दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी अपने परिजनों के साथ मिलकर चाचा झामेश्वर बेदिया के घर घुसकर दोनों पत्नी के साथ चाचा की लाठी, डंडे, कुदाल, डबली आदि से मारकर हत्या कर दिया। हेमंत सरकार में जनता का नहीं, अपराधियों के हौसले बुलंद। सुदेश महतो। NDA प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में शुक्रवार को नावाडी के भलमारा, नावाडी, चिरूडी, परसबानी, दहियारी और आहारडी में नुक्कड़ सभा करते हुए आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देकर सत्ता में आने वाली सरकार में जनता का तो हिम्मत तो नहीं बढ़ा, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद है। यही इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राज्य के लिए जिन लोगों का कोई समर्पण और कर्तव्य बोध नहीं है, वैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इनकी सोच में राज्य सेवा नहीं बल्कि परिवार सेवा है। डुमरी को भय मुक्त और विकास युक्त बनाना ही हमारा लक्ष्य है। जेएमएम की सरकार का जाना तय है, जनता मन बना चुकी है। डुमरी उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। नावाडी BDO ने विभिन्न क्लस्टर का किया निरीक्षण। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 5 सितंबर को मतदान होना है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करने के लिए प्रशासन व पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में शुक्रवार को बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार हेम्ब्रम विभिन्न क्लस्टर का निरीक्षण कर आधारभूत सुविधा, बिजली, पेयजल, शौचालय आदि का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नावाडी BDO ने बताया कि नावाडी प्रखंड में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। प्रखंड में 86 विभिन्न विद्यालय भवन के 129 बूथों पर 1,01,412 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 52,269 पुरुष व 49,143 महिला मतदाता शामिल हैं। इस उपचुनाव को लेकर जो है 58 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 60 संवेदनशील एवं 11 सामान्य श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुई है तथा CRPF व झारखंड जगुआर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। पुलिस की JJMP उग्रवादियों के साथ मुठभेड़, अंधेरे का फायदा उठाकर भागे अपराधी, तलाश में छापेमारी अभियान चला रही है पुलिस। पलामू पुलिस और उग्रवादी संगठन JJMP के बीच गुरुवार की देर रात मुठभेड़ की घटना हुई। हालांकि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस और CRPF के साथ JJMP का 2 बार सामना हुआ। उग्रवादी अंधेरे का और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मुठभेड़ JJMP सुप्रीमो पप्पू लोहरा के दस्ते के साथ हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस शुक्रवार को
इलाके में सर्च अभियान चलाती रही, लेकिन उग्रवादियों का कोई भी सामना उसके साथ नहीं हुआ है। यह पलामू और लातेहार पुलिस का संयुक्त अभियान था। एसपी रिस्मा रमेशन ने बताया कि गुरुवार की रात को 2 बजे के बाद सबसे पहले सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल और इसके बाद बकोइया में जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान कई राउंड गोलियां चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जेजेएमपी के उग्रवादी दस्ता मौके से भाग खड़ा हुए। उन्होंने कहा कि जेजेएमपी उग्रवादियों के खिलाफ दोनों जिले की पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। इंडिया गठबंधन में सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शामिल किया गया है, जो अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम इसमें शामिल किए जाने के पीछे कई वजहें हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को इंडिया के पक्ष में गोलबंद करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन पर दी गई है। झारखंड सहित देश भर में ट्राइबल की अच्छी खासी आबादी है, जिसे ध्यान में रखकर देश के गिने चुने नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल किया गया है। हाल के वर्षों में एक ट्राइबल लीडर के रूप में हेमंत सोरेन की छवि तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिन 13 नेताओं का नाम शामिल किया गया है, उनमें हेमंत सोरेन को भी शामिल किया गया है। समन्वय समिति में शामिल किए जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की खुशहाली और सुख शांति की कामना की। पुरानी पेंशन योजना के 1 साल पूरा होने पर सीएम के प्रति जताया आभार। सूबे में राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाल की गई थी। इसका 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर योजना से आच्छादित सभी राज्य कर्मियों ने एक दूसरे को बधाई दी है। मालूम हो कि राज्य कर्मियों द्वारा वर्षों से पुरानी पेंशन योजना झारखंड में लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसे 1 वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना था। डुमरी उपचुनाव भाजपा और आसू की सियासत है, गरीब का बेटा गरीब बना रहे। राजेश ठाकुर। डुमरी उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने डुमरी, इसरी, रंगामाटी, लक्ष्मण टुंडा, कोदाहडी, ठाकुर चक्र खेतकों में जनसंपर्क अभियान एवं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महंगाई मुक्त विकास हमारी प्राथमिकता है। आज गांव की महिला बहनें महंगाई से परेशान हैं। भाजपा और आजसू की यही सियासत है कि गरीब का बेटा गरीब बना रहे और वो जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते रहे। आजसू की विचारधारा विकास की नहीं है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ दा का यह संकल्प ही था कि पारा शिक्षक का समायोजन किया गया। झारखंड अलग राज्य के लिए जो उनका संघर्ष रहा वो बेमिसाल था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने तीसरी बार भेजा समन। 9 सितंबर को होगी अगली पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। रांची में जमीन घोटाला मामले में अब उनसे 9 सितंबर को पूछताछ होगी। हालांकि ईडी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस ओर इशारा किया है। डुमरी उपचुनाव बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गिरिडीह पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सह बेबी देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने क्षेत्र भ्रमण के बाद डुमरी में पत्रकारों से भी बातचीत किया है और कहा है कि इलाके में जनसंपर्क अभियान से मिले ताजा अपडेट के बाद वो निश्चित हैं, क्योंकि इस चुनाव में बेबी देवी की जीत तय है। हेमंत सरकार के कार्यकाल ने बेबी देवी को जीत का रास्ता दिखाया है। राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने दावा करते हुए कहा है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। ईडी की कार्रवाई को लेकर जदयू के राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि हेमंत सरकार को बार बार ईडी समन भेजकर सिर्फ परेशान कर रही है। कोल माइंस में आगजनी के मामले में गिरफ्तारी। 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तुबेत व नेवाड़ी गांव में डीवीसी द्वारा संचालित तुबेत कोल माइंस में कंप्यूटराइज कांटाघर में आगजनी व कर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में लातेहार पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी कोल माइंस से लेवी लेने के लिए घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधियों में चंदन कुमार यादव, दिलीप यादव, दीपेंद्र उरांव, उमेश कुमार यादव, गुड्डू उरांव उर्फ विशन देव उरांव शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक 3.15 बोर का देसी कट्टा, एक एयरगन, 3.15 बोर के एक गोली, एक खोखा, एक चितकबरा वर्दी व एक सिम लगा मोबाइल बरामद किया है। विधायक प्रदीप यादव को अदालत से बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां महिला के साथ यौन शोषण के मामले में कांग्रेस के पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने विधायक की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने दुमका के MP MLA कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को पहले निचली अदालत में शुरू हुई चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी है। आपको यह भी बताते चले कि फिलहाल वह इस मामले पर बेल पर हैं। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसा शिकंजा, पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्की जब्ती, खिड़की और दरवाजे तोड़कर निकाले गए। फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई सख्त कर दी है। प्रिंस खान के घर पुलिस शुक्रवार को कुर्की जब्ती के लिए पहुंची। इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। धनबाद पुलिस की तरफ से दूसरी बार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की जब्ती की गई है। धनबाद सहित कई जगहों के कारोबारियों को प्रिंस खान धमकी देता रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहा सीधे व्यापारियों कारोबारियों को धमकी देता है। कई बार सीधे उसने पुलिस विभाग को भी चुनौती दी है। शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर के कसर मखदूमी रोड में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर प्रिंस खान पिछले 2 वर्षों से फरार है। वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत छोड़कर किसी अन्य देश में छिपा बैठा है। कोयलांचल में इन दिनों वह व्यवसायी, चिकित्सक, कारोबारी के आवास व प्रतिष्ठान पर गोलीबारी कर रंगदारी वसूलने का धंधा तेजी से चल रहा है। प्रिंस खान के गुर्गे लगातार लोगों को धमकी देते हैं और खुलेआम फायरिंग करते हैं। उसके गुर्गे जिले के कई नामी ग्रामीण लोगों के आवास ऑफिस पर गोलीबारी कर पर्चा फेंकते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान प्रिंस खान के घर के सामान, खिड़की और दरवाजे तोड़कर निकाल ले गए। शिबू सोरेन लोकपाल केस, दिल्ली हाई कोर्ट में 18 सितंबर को होगी अब अगली सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से संबंधित लोकपाल मामले में दलील पेश की गई। इस दौरान शिबू सोरेन की ओर से रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए समय देने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। बता दें कि पहले की सुनवाई में अदालत ने DA आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के विरुद्ध लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसे अदालत ने 18 सितंबर तक विस्तार दे दिया है। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर CBI को प्रारंभिक जांच की कार्यवाही और आदेश को चैलेंज किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, झारखंड के 3 खिलाड़ी शामिल। बेंगलोर में शामिल हुए खिलाड़ियों के अभिभावक 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन में आयोजित 19th एशियन गेम्स के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा हुई। टीम में झारखंड के भी 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी भी चयनित किए गए हैं। तीनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं। बेंगलोर में हॉकी इंडिया के समस्त पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के परिजनों के उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर टीम की घोषणा की गई है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड के सभी खिलाड़ियों का बेंगलोर में स्वागत किया और कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान, समर्पण और त्याग उनके अभिभावकों का होता है। खिलाड़ियों के अभिभावकों को भी सम्मान मिले। डुमरी उपचुनाव, बाबूलाल मरांडी ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। यशोदा देवी के पक्ष में किया जनसंपर्क। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को डुमरी उपचुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत खरको मोड़ पर स्थापित शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की। इस दौरान वे मांदर की थाप पर थिरके भी। इससे कलाकारों का मनोबल ऊंचा हुआ। उन्होंने डुमरी उपचुनाव में NDA गठबंधन प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क और चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा सरकार की उपलब्धियों और हेमंत सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए NDA प्रत्याशी यशोदा देवी को विधानसभा में जरूरी है। कहा है कि झारखंड राज्य भाजपा और NDA की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भगवान बिरसा की जयंती पर राज्य की स्थापना हुई। भाजपा की सरकारें जब जब बनी, राज्य के विकास को गति दी, बुनियादी सुविधाएं विकसित हुई। सोना चुरा कर ले जा रहा था बंगाल, धनबाद में RPF जवानों ने ऐसे पकड़ा। धनबाद RPF ने शुक्रवार को धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 में एक ट्रेन में बैठे यात्री के पास से सोना, चांदी और कैश बरामद किया है। यह ट्रेन भी अहमदाबाद कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन। RPF ने कीमती सोना चांदी के साथ ही उसे चुराने वाले को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम इसके हिशाबुद्दीन है। दरअसल वह B1 कोच के बर्थ संख्या 17 पर बैठा हुआ था। तभी RPF जवानों को उसकी हरकतों से कुछ संदेह हुआ, जिसके बाद
बाद उसका सामान चेक किया गया तो उसके पास से 108 ग्राम सोना, 325 ग्राम चांदी और 59,650 रुपए कैश बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए है। आरोपी पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला है। आरपीएफ के द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि बरामद सोना चांदी व पैसा जो है बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना के अंतर्गत सोने की दुकान से चोरी किया था, जिसे बंगाल ले जाकर बेचने वाला था। गुमला में अधेड़ महिला से रेप, नाबालिग समेत 2 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पहले भी इसी तरह के मामले में जा चुका है जेल। गुमला शहर से सटे एक गांव में 29 अगस्त को देर रात घर में घुसकर एक अधेड़ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक नाबालिग समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। साथ ही पूछताछ के बाद नाबालिग को बाल सुधार गृह व बालिग आरोपी उमेश गोप को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उमेश गोप भी घटना का मुख्य आरोपी है। वह 7 साल पूर्व भी इसी प्रकार एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका था। इसी मामले में वह 7 साल जेल के सलाखों के पीछे रहा था। यातायात नियम, मॉब लिंचिंग व डायन बिसाही कुप्रथा की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को किया गया जागरूक। झारखंड के खूंटी जिले के अड़की थाना इलाके में सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को डायन बिसाही कुप्रथा, मॉब लिंचिंग, यातायात नियम और अफीम की खेती को रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। ग्रामीणों को बताया गया है कि शिक्षा ही विकास का केंद्र है और शिक्षा के सहारे ही समाज का कल्याण हो सकता है। साथ ही बताया गया है कि यदि बच्चे व बच्चियां स्कूल जाएंगे तो वह जागरूक होंगे और समाज के साथ साथ राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा जरूरतमंद महिलाओं और बुजुर्गों को गमछा, साड़ी देकर पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने का कार्य किया गया। साथ ही ग्रामीणों को कहा गया है कि यदि गांव के लोग बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो वह निश्चित तौर पर अपने समाज का विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। बाबा गिरोह का एक अपराधी गिरफ्तार, चरही पुलिस को मिली सफलता। एक देसी कट्टा के साथ कई सामान बरामद। हजारीबाग जिले में चरही पुलिस ने बाबा गिरोह उर्फ पांडे गिरोह के एक हथियारबंद अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। स्थानीय पुलिस के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से वाहन चोर और अपराधियों की कमर टूट गई है। चरही थाना प्रभारी विक्रम कुमार ने बताया कि बीते गुरुवार की शाम 6 बजे गश्ती के दौरान एएसआई तरुण महतो अपने पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे और छोटे बड़े वाहनों की जाँच कर रहे थे। तभी जाँच के क्रम में एक मोटरसाइकिल एवं उस पर सवार 3 व्यक्ति को पुलिस ने रोका और बारी बारी से उनकी तलाशी लेने लगे। इसी क्रम में 2 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने जंगल में उन दोनों का पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों भाग खड़े हुए। पकड़ा गया व्यक्ति जो है सुदामा रजक पिता बालदेव रजक जो है ग्राम गौसाई, बलिया थाना, बड़कागांव जिला हजारीबाग की जब तलाशी पुलिस ने ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुआ है। बासुकीनाथ में श्रावणी मेला संपन्न, फौजदारी बाबा पर श्रद्धालुओं ने चढ़ाया 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। राज्य के श्रावणी मेला 2023 गुरुवार को संपन्न हो गया। दुमका के बासुकीनाथ धाम में 2 महीने तक चलने वाले इस राजकीय मेले में कुल 48,84,000 श्रद्धालुओं ने फौजदारी बाबा को जल अर्पण किए, जिस दौरान 3,53,55,135 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। मेले की शुरुआत 4 जुलाई को हुई थी और 31 अगस्त को संपन्न हुई। मनरेगा में गड़बड़ी, प्रशासनिक अधिकारी विनय कुमार सुमन पर होगी कार्रवाई। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विनय कुमार सुमन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला हुआ है। गौरतलब है कि जामा बीडीओ के पद पर रहते हुए उन पर अनियमितता के कुछ गंभीर आरोप लगे थे। उन पर पंचायत स्तर की योजनाओं का प्रखंड स्तर के एफटीओ कराने, बिना कार्य कराए कुल 9,73,500 रुपए की राशि पंचायत एवं प्रखंड से निकासी करने, मनरेगा एक्ट का उल्लंघन करने, भ्रष्टाचार में शामिल रहने सहित कई आरोप लग चुके हैं। इन मामलों में दुमका उपायुक्त ने 24 मई 2018 को आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसकी जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया। इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया गया है। इस बाबत कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 11 साल बाद जेल से निकल लोगों को धमका रहा था फैज खान, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पलामू के डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर इलाके में पिस्टल चमकाकर लोगों को डरा धमका रहे सातिर अपराधी फैज खान को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी भी पकड़े गए हैं। उनके पास से 7.65 एमएम की लोडेड एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 7 जिंदा गोली बरामद की गई है। बता दें कि फैज खान 1.5 महीना पहले 11 वर्ष की सजा काटकर जेल से बाहर निकला है। उसे युवा नेता लड्डू रंगरेज हत्याकांड में सजा हुई थी। सदर एसडीपीओ सह सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिम नगर इलाके में हत्या की सजा काटकर जेल से बाहर आया फैज खान मोहल्ले में पिस्टल से लोगों को धमका रहा था। वह अपने साथियों के साथ पिस्टल के लेन देन का भी काम करता था।